हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेज। जितने बच्चे चित्रकला का पेपर दे के आ रहे 2025 का 830 डीए का, वो अपना क्वेश्चन मेरा ने कितने नंबर का सही करके आए हैं। जो बच्चे आलेखन कला किए होंगे या जो बच्चे प्रावृत्तिक कला किए होंगे, वो दोनों बच्चे मेरा लें, क्योंकि वीडियो में पूरा फुल सोल्यूशन के साथ आप लोग को हम बताएंगे। पूर्णांक 70 नंबर का दिया गया था। समय आप लोग को 3 घंटे 15 मिनट का समय आप लोग को दिया गया था। चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोग का खंड अ था, आलेखन कला वाले प्रश्न थे। इसमें आलेखन कला में पहला प्रश्न आप लोग का पूछा था, प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो प्राथमिक रंग कितने आप लोग के होते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3 होते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आप लोग का था, कौन सा रंग गर्म है तो होता है। तो कौन सा गर्म होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाल होता है। इसका तीसरा शब्द प्रश्न था, कला शब्द किस भाषा का है। कला शब्द आप लोग के संस्कृत भाषा का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तटस्थ रंग कितने होते हैं, तटस्थ रंग आप लोग के 2 होते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, ओस्टलवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं। तो आप लोग के ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 8 रंग होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग का था, नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। तो आप लोग के नीला रंग नेत्रों पर आप लोग को ठंडा प्रभाव डालता है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न था, पीले में नीला रंग मिलाने पे कौन सा रंग बनेगा। तो पीले में नीला रंग मिलाने पे आप लोग का हरा रंग बनता है। इसके बाद आप लोग का निम्न में से सबसे मोटा ब्रश कौन सा होता है। तो नंबर 1 का सबसे मोटा ब्रश होता है आप लोग का। 9वां प्रश्न था, सफ़ेद में लाल रंग मिलाने पे कौन सा रंग प्राप्त होता है। सफ़ेद में लाल रंग मिलाने पर आप लोग का गुलाबी प्राप्त होता है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग का ऑप्शन ऐसे जगह 3 प्रकार के होते हैं। 11वां प्रश्न, सफ़ेद रंग का विरोधी कौन सा है। सफ़ेद रंग का विरोधी कौन सा है, ऑप्शन सी हो जाएगा, काला रंग है। 12वां प्रश्न, कौन से रंग का माध्य पारदर्शी होता है। तो आप लोग के ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जल रंग का। इसके बाद आप लोग का ऑप्शन 13वां आप लोग का, आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न, रेखा किसे कहते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग रेखा कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आप लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोण नहीं है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। साड़ी की किनारी के लिए आप लोग का प्रयोग किया जाता है। 17वां प्रश्न आप लोग का, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में आप लोग के 7 रंग होते हैं, सबको पता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है। तो देखिए सभी बच्चे आप लोग 2B भी लगाएंगे, गहरी होती है, लेकिन इस ऑप्शन में अगर दिया गया है 2H, अगर 2H नहीं दिया गया तो 2B भी लगाएंगे, लेकिन 2H दिया गया तो आप लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2H आप लोग का होगा। अगर 2H नहीं दिया होता तो आप लोग 2B लगाते तो आप लोग का सही हो जाता है, लेकिन अगर 2B 2H दोनों दिया है तो आप लोग ऑप्शन डी पे लगाएंगे, 2H पे लगाएंगे, ऑप्शन 2H सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न, प्राथमिक अथवा मूल रंग कौन से होते हैं। तो आप लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लाल नीला पीला आप लोग का होता है। इसके बाद आप लोग का होता है क्या, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप लोग का है, समांतर रेखा किसे कहते हैं। 2 सीधी रेखाएं आपस में न मिले। आप लोग ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसमें देखिए 20 MCQ क्वेश्चन आलेखन कला का थे। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न आप लोग का प्रावृत्तिक कला वाले प्रश्न, जो बच्चे प्रावृत्तिक कला किए होंगे ये अपना प्रश्न बनाने कितने नंबर का सही करके आए। इसमें पहला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं। तो एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं आप लोग की होती हैं। तो आप लोग की ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 4 होती हैं। दूसरा प्रश्न था, वृत्त का आकार कैसा होता है। सबको पता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वृत्त का आकार कैसा होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न था, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। आप लोग को जो प्रश्न बताए थे, बार बार प्रश्न पूछा गया है, 10 सेमी होते हैं। चौथा प्रश्न, समकोण कितने अंश का होता है। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा, 90 अंश का होता है। एक घन में कितने फलक होते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 6 फलक होते हैं। सभी आसान प्रश्न आप लोग के बेसिक प्रश्न थे, आप लोग पूछे थे। मापने से पहले मुख्य भाग पर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 0 लिखा जाता है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो आप लोग का 90 अंश का होता है, ऑप्शन डी सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आकार आयतकार का है। तो आप लोग को सबको पता है कौन सा आकार आयतकार का है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 8वां का। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आप लोग के ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग का है, संपूर्ण कोण की माप होती है। संपूर्ण कोण की माप आप लोग की क्या होती है। तो आप लोग का 360 डिग्री होती है। 11वां प्रश्न आप लोग का, एक घन के कितने किनारे होते हैं। एक घन के कितने किनारे आप लोग के होते हैं। तो आप लोग के 12 होते हैं। इसके बाद आप लोग का 12वां प्रश्न देखिए क्या है, 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होंगे। 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर आप लोग के होंगे। तो आप लोग का 100 डेसीमीटर होंगे। 13वां प्रश्न आप लोग का, निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, त्रिभुजाकार है।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, 14वां प्रश्न। दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो आप लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक। इसके बाद 15 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आकार पंचभुजाकार है? तो कौन सा आकार आप लोग को पंचभुजाकार है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न, त्रिज्या आर वाले वृत्त का व्यास होगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2r होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आप लोग का है, किसी त्रिभुज के अंतकोणों का योग होता है? किसी त्रिभुज के अंतकोणों का योग क्या आप लोग का होता है? तो आप लोग का दो समकोण होता है। इसका 18वां प्रश्न, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो हम लोग सरल कोण कहते हैं। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है, किस नंबर से पेंसिल डार्क लाइन खींचती है? तो किस नंबर का खींचती है डार्क लाइन आप लोग का? तो 2b का आप लोग का डार्क लाइन खींचती है। ऑप्शन 2b सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगर 20वां प्रश्न है, एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो एक समचतुर्भुज में आप लोग की कितनी भुजाएं आप लोग की होती हैं? तो 4 भुजाएं होती हैं। देखिए इसमें आंसर आप लोग का भी हो सकता है, किसी नंबर से पेंसिल से डार्क लाइन खींची जाती होती है, डार्क लाइन खींचती है। तो आप लोग का 2h भी हो सकता है, 2b हो सकता है, दोनों भी आप लोग का इसका आंसर सही हो सकता है। देखिए आप लोग बताइए कितने नंबर का सही करके आए हैं, जो बच्चे प्राविधिक कला किए हैं, जो बच्चे आलेखन कला किए हैं। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।